नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ राज तिवारी का आज रीवा आगमन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका चुराटा बाईपास में स्वागत किया, जिसके बाद एक रैली के माध्यम से वह जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान रास्ते में उनका स्वागत करने वालों में ज्यादातर कांग्रेसी ही नजर आए। वहीं भाजपा कार्यालय पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जिला भाजपा कार्यालय, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता आरिफ खान। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों के आने और जाने की कवायद शुरू है। जब तक कि चुनाव के नामांकन नहीं दाखिल हो जाते हैं, तब तक शायद यही माहौल इस बार देखने को मिलेगा। आप चारों ओर देख पा रहे हैं जिस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है। कब कौन यहां से चला जाएगा और कब कौन यहां एंट्री कर जाएगा, इस बात का अंदाज़ा इस बार नहीं लगाया जा सकता। अभी सिद्धार्थ राज तिवारी के आने की सुगबुगाहट है। अभी यहाँ पास कई विधायक पहुँच चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष सहित पंचूलाल प्रजापति, मनगमा विधायक और अन्य विधायक आए हैं। इसके साथ ही मंत्री जी के भी आने की संभावना जताई जा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव रीवा जिले में बड़ा रोचक होने वाला है। 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, लेकिन अभी भी दल बदल की राजनीति निरंतर जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया कि यदि 9 विधानसभा रीवा जिले में होती तो 9 भारतीय जनता पार्टी की झोली में होती। हालांकि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में उनके ही परिवार के एक सदस्य उनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हो चुके हैं। यहां हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। सबसे रोचक एक बात बताने वाले हैं। रीवा के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से अभी भी गुड़, मनगमा और सिमरिया के प्रत्याशियों के कार्ड भाजपा पार्टी ने नहीं खोले हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवारों के पत्ते खोल दिए हैं। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ये सभी पूर्व विधायक अभी पहुंच चुके हैं और संभवतः माथे पे उनकी चिंता की लकीर भी है, क्योंकि इस बार के चुनाव में कब, किस समय और किसका टिकट कट जाए और किसको टिकट मिल जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से दल बदल की राजनीति चल रही है, एक एक दिन में लोग दल बदल कर केवल अपने स्वार्थ के लिए पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले इस विधानसभा में कौन प्रत्याशी होगा और किसके सिर पर विजय का ताज पहनाया जाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिद्धार्थ तिवारी के भाजपा कार्यालय पहुंचते ही सांसद जनार्दन मिश्रा, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र शुक्ला, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, विधायक के त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता और भारी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत किया। इस दौरान मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपने उद्बोधन में कई चौंका देने वाली बातें भी कही हैं। साथ ही सिद्धार्थ तिवारी राज ने कहा कि आज यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हम आपको बता दें, मंच पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को चुनाव हराकर उनकी राजनीतिक गतिविधियों में विराम लगा दिया था और आज उन्हीं के बगल में बैठे हुए उनके पोते सिद्धार्थ तिवारी राज को देखकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी विभिन्न तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से त्योथर विधानसभा सीट से प्रत्याशी की चाह में कांग्रेस से विरोध करने के बाद सिद्धार्थ तिवारी राज ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सिद्धार्थ तिवारी राज ने अपने बाबा और पिता की पैतृक पृष्ठभूमि को छोड़ने की वजह कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों को बताया और कहा कि अब कांग्रेस पार्टी 2 बूढ़ों की पार्टी है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचने के बाद अति उत्साहित हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि सिद्धार्थ तिवारी में पंडित श्रीनिवास तिवारी का असली डीएनए है। पंडित श्रीनिवास तिवारी ने कांग्रेस विरोधी जो बीज अपने आंगन में बोया था वह आज वृक्ष बनकर बीजेपी में शामिल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, आधुनिक रीवा के शिल्पकार प्रदेश के मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय पंचूलाल जी, आदरणीय प्रदीप जी और जिनके सबके होगा कि को बात नहीं वरिष्ठ सभी हमारे पदाधिकारीगण और स्पीकर नगर निगम वेंकटेश जी, सभी हमारे पदाधिकारीगण जो मंचासीन है, जो सामने फ्रंट पर बैठे हुए हमारे सभी सीनियर नेतागण और जिनके स्वागत के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, यानी आज के इस कार्यक्रम के दूल्हा और मित्रों, अबे नीचे समाचार अखबार वाले पूछत रहे कि कहाँ है, तो श्रीनिवास तिवारी जी हमेशा कांग्रेस से और भाजपा के खिलाफ लड़े, तो हम कह नहीं आता तू अबे 30-40 साल की बात पूछते हैं। श्रीनिवास तिवारी जी के अंगना में पहला बीज कांग्रेस के रोपा का श्रीनिवास तिवारी वो शख्स आई जे विंध के इलाका में कांग्रेस के विरोध में बीज बोई न अपने आंगन में, और वो बीज बहुत बड़ा फला वो नारा लगा रहा है जोशी जमुना श्रीनिवास। वह जमाने के बाद हम गए थे कि आज जो लोग कहा थे कि सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस शामिल, बिल्कुल गलत बात कहा थे। सिद्धार्थ तिवारी में श्रीनिवास तिवारी के डीएनए है, कांग्रेस के विरोध के डीएनए है, और वो खून का श्रीनिवास तिवारी के वो डीएनए का श्रद्धा से अपन नस्मत खोल थे। श्रीनिवास सिद्धार्थ जी, आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने उस डीएनए की लाइन रखी है, उसमें मान रखा है। कांग्रेस के विरोध में आपने जो झंडा बिल्कुल बजाया है वो श्रीनिवास तिवारी जी के बचपन में भी रोपे गए पौधे का बीज का आप उसको अधिक फलदार बनाएंगे, छायादार बनाएंगे। और केवल ये व्यक्तिगत नहीं, सैद्धांतिक बात भी है। हम लोगों ने, मैं भी उसी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। मैंने भी जमुना प्रसाद शास्त्री के चरणों में समाजवाद की शिक्षा लेकर के और दलितों, गरीबों, वंचितों, शोषितों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, आज उसी मजदूर के खिलाफ, उसी मजलूम के खिलाफ, उसी बेसहारा के खिलाफ, उसी असहाय के खिलाफ, उसी किसान के साथ, उसी मजदूर के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और निश्चित रूप से जो समाजवाद का सपना श्रीनिवास तिवारी जी ने देखा था, उसे नरेंद्र मोदी जी पूरा करने के लिए, शिवराज सिंह पूरा करने के लिए पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज तिवारी जी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीनिवास तिवारी जी मूल कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं, जिनको यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने काम करते हुए देखा है। जिंदगी में कई कद्दावर नेता हुए हैं, लेकिन वो सबसे अंतिम नेता रहे हैं जिनकी तूती विंध्य के साथ साथ भोपाल में भी हमेशा गूंजती है। जब तिवारी जी दुनिया को छोड़ के गए थे, तब हम लोगों ने देखा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं, सिर्फ रीवा के लोग नहीं, पूरे विंध्य क्षेत्र के सभी दलों के लोग, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, सारे लोग अपने आप स्वस्फूर्ति अपने घरों से निकल के उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पर, मैं तो आश्चर्यचकित था देख
जिनको ये मैं मानता था कि ये श्रीनिवास तिवारी के जी के धुर विरोधी हैं, उनको भी मैंने उनके अंतिम संस्कार में वहाँ पर बैठे हुए देखा, चाहे वो सीधी के हो, शहडोल के हो, मैहर के हो, सीधी के हो, सिगरौली के हो। उस दिन मैंने अंदाज लगाया कि तिवारी जी का कद जो था वो बहुत ऊंचा था और उनकी पार्टी में इससे बहुत मतलब नहीं रहता है। मतलब ये रहता है कि राजनीतिक, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का है वो हमारी राजनीतिक बिरादरी का है और वो जनता के लिए, समाज के लिए, दलित और शोषित के लिए, जरूरतमंदों के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ जी, आपका अपमान हुआ कांग्रेस पार्टी में और इसलिए आप कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो आपने बहुत सही काम किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी अपमान किया, जहां ग्वालियर चंबल संभाग में 30 सीटें आई भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की, बाद में राज्यसभा की टिकट के लिए भी लाले पड़ गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया और एक ऐसी सरकार जो 15 महीने में हाहाकार मचा दिया था, जिस सरकार हमारे रीवा में ही कोई भी योजना नहीं स्वीकृत नहीं कराई, जो स्वीकृत योजनाएं थी उसको निरस्त करने का अभियान शुरू कर दिया। ये इको पार्क जिसको देख के आज रीवा की जनता गौरवान्वित हो रही है, उस योजना को निरस्त करा। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, उस योजना को निरस्त करने का काम कर दिया। हमने कहा भाई सरकार बनी है, हमारी नहीं बनी, आपकी बनी है, कम से कम योजना तो चलने दो। लेकिन कांग्रेस का यह हाल है कि उनके गठबंधन का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का उदयनिधि यदि ये कहे कि सनातन धर्म डेंगू है, कोविड है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, जैसे कोविड को समाप्त करने का काम हुआ है, जैसे डेंगू को, और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बन के तमाशा देख रही। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि देश का कोई भी देशभक्त आत्मसम्मान को मानने वाला, राष्ट्र सम्मान को मानने वाला कोई भी युवा ऐसा आज नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। मैंने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, राष्ट्रवाद, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के 4 बार के कार्यकाल, प्रदेश में होती हुई विकास की जो गंगा बह रही है इसके कारण, और सनातन धर्म की रक्षा हेतु, अखंड भारत बनाने हेतु मैंने भारतीय जनता पार्टी परसों एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन की है। जैसा कि हमारे सांसद जी कह रहे थे, समाजवाद क्या है? समाजवाद बीजेपी का जो नारा है, अंत्योदय, अंत्योदय ही समाजवाद। पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की बात करना, उसको न्याय दिलाना और उसको सारी सुविधाएं दिलाना, यही तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है और यही समाजवाद। देश में विचारधारा की बात करने वाले भी कई लोग हैं। कुछ लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? कि हम किसी के धर्म का सम्मान करें और कोई खुले तौर पर मन से सनातन धर्म का अपमान करे और आप उसको सहते जाएं, क्या यह सेक्युलरिज्म है? अगर यह सेक्युलरिज्म की परिभाषा आपकी है तो मुझे ऐसे सेक्युलरिज्म में
नहीं रहना है, मुझे बीजेपी में रहना है। आज अजय सिंह जी, उन्होंने मोदी जी की एक राजनीतिक जीवनी लिखी है। उस किताब को मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा और कई बार पढ़ा पिछले 1.5 साल में, और मुझे समझ में आया कि टीवी और कैमरा तो मोदी जी के बारे में कुछ बताते ही नहीं है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री जी जो असली में व्यक्ति हैं कि किस तरह से 50 वर्ष उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष की क्या गाथा है और कितने करीब से वो देश को और जनता की पल्स को पहचानते हैं, नब्ज को पहचानते हैं। जब मैंने ये सोचा, जब मैंने इस किताब को पढ़ा, बारंबार मैंने उसको पढ़ा और तब ये जाके मैंने नतीजा लिया और मैं बीजेपी की लीडरशिप से मिला और मैंने कहा, बहुत सारे करीबी मित्र आरएसएस द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की भी ट्रेनिंग करके रखे उन्होंने ली है, और उन्होंने मुझे 3 साल, जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से वो रीति नीति मुझे समझाते आए हैं और मैं उससे प्रभावित होता रहा हूं। कांग्रेस की हमेशा ये गलती रही और अन्य कट्टरपंथी दलों की ये गलती रही है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक को पहचाना ही नहीं, आरएसएस के कार्यकर्ता को पहचाना ही नहीं। आरएसएस की बड़ाई महात्मा गांधी ने भी की थी कि समाज के अंतिम हिस्से को किस तरह से वो जोड़ते हैं और किस तरह से उसकी पीड़ा में वो खड़े होते हैं, ये कोई राजनीतिक दल और नहीं कर सकता।